Namaste my Nirvana souls, welcome back to my channel once again. On this video we will discuss about when to take supplements part 1. So without any delay let's get started with the video. Video शुरू करने से पहले my name is Ankita. I am a clinical dietitian by profession and the goal of my channel is to end off your suffering. Nirvana is a platform where we ultimately focus on healing. Healing do require multiple pillars. It's not overnight diet fixing or it's not overnight any exercise I will recommend. Healing requires multiple pillars like your sleeping pattern, your eating pattern, your exercise, your stress level, anxiety, all of this. And then we promise you to give a proper healing. So without any delay, start with this video. पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें supplements ऐसे ही ले लेना है, क्या इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है? No, you are wrong. First, we need to take supplements only when we need it. मतलब supplements का real meaning अगर हम लोग देखेंगे तो add on to your diet. जैसे कि आपका requirement है दिन में मान लो 1400 to 1600 कैलोरीज और आपको weight gain करना है. अब आपको वेट गेन करने के लिए आप वेजिटेरियन हो, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है मान लो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एंड सपोज योर वेट इज 60 केजीज. अब 60 into 1 दैट मीन्स 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन यू नीड इन अ डे. अब 60 ग्राम में से आपका डाइट में से जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होना था वो हो रहा है 40 ग्राम पर डे. अब ये 40 ग्राम जो आपका फुलफिल हो रहा है still you requires more 20 gram of protein in a day as an example. अब वो 20 ग्राम का प्रोटीन जो लैक हो रहा है और वो आप कभी भी अपने डाइट से मीट करने की कोशिश की हो लेकिन वो मीट हो ही नहीं रहा है, that time you need a supplement, a proper supplement. Got it? So जब हमें सप्लीमेंट लेना है तभी अगर हम सप्लीमेंट को लेंगे तभी इसका बेनिफिट होगा. अब ऐसा नहीं कि मैम मुझे खाना नहीं है, खाना जमता नहीं है, मुझे खाना खाने का मन नहीं होता है तो सप्लीमेंट्स ले रही हूँ लेथर्जी की वजह से या फिर क्योंकि मैं आलस में हूं तभी सप्लीमेंट लेना है, इसका कोई फायदा होगा नहीं क्योंकि वो अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा बॉडी में. आपका अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है तभी आपको सप्लीमेंट लेनी चाहिए, अदरवाइज यू डोंट नीड सप्लीमेंट एट ऑल. ओके, सो ऐसे ही कुछ सप्लीमेंट्स की मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में जहां पे कौन से पिल्स और सप्लीमेंट्स आपको कब लेना है उस बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी. ये पार्ट 1 है वीडियो का, हालांकि पार्ट 2 में हम और डिटेल लाएंगे. कौन कौन पार्ट 2 का वीडियो चाहता है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ विटामिन D3 सप्लीमेंट, साथ साथ K2 का सप्लीमेंट भी. अब विटामिन D3 और K2 ये दोनों ही है फैट सोल्यूबल विटामिन. तो जब भी आप इसको लोगे तो यू नीड टू टेक इट विथ फैट सोर्स. जैसे कि आप मान लो लेट्स से गाजर ले रहे हो, ठीक है, तो हम कैसे कैरेट को इंटेक करते हैं, नॉर्मली हम सैलड के थ्रू करते हैं, लेकिन अगर आप सैलड को कोई फैट के साथ इंटेक करोगे तो दैट विल बी रियली गुड. जैसे कि आप कैरेट ले रहे हो, कैरेट के साथ अगर आप थोड़ा सा कोकोनट स्लाइसेस ले रहे हो तो वहां से एमसीटी आपको मिल जाएगा और साथ साथ में आपका जो कैरेट है उसका जो बेनिफिट्स है वो भी अब्सॉर्ब प्रॉपर्ली हुआ क्योंकि दिस ऑल आर विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन. सो विटामिन D3 और K2 को आपको हमेशा फैट के साथ लेना जरूरी है, कोई भी फैट सोर्स. ओके, जैसे कि आप घी ले सकते हो A2 का अगर घी आपको मिल जाए, या फिर आप वॉलनट ड्राई फ्रूट्स के साथ ले सकते हो, आप सीड्स के साथ कंज्यूम कर सकते हो. तो दीज ऑल आर गुड फैट सोर्सेज. फैट मतलब ऐसा नहीं कि मर्जरीन ले लेना है या फिर डालडा वगैरह ये सब वनस्पति वगैरह नहीं लेना है. नॉर्मल गुड फैट्स जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 है, म्यूफा रिच फूड्स जो है, रिच फैट्स जो है सॉरी, वो सब आपको लेनी जरूरी है. ओके, नेक्स्ट इज बी कॉम्प्लेक्स. बी कॉम्प्लेक्स इज अ विटामिन जो बहुत ज्यादा सारा दिन में चाय या फिर कॉफी पीते रहते हैं. देखिएगा अगर मल्टीपल टाइम स्पेशली औरतें टी और कॉफी का कंजम्पशन करते रहते हैं तो उनका ये जो सप्लीमेंट है इसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं बॉडी में, होगा ही नहीं. तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टी और कॉफी एनी काइंड ऑफ कैफीन सब्सटेंस जिसमें है उनका काम ही है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अब्जॉर्प्शन रेट को कम कर देना. वो बॉडी में अब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं. वही मैं हमेशा कहती हूँ कि सप्लीमेंट्स लेना बड़ी बात नहीं है, वो अब्सॉर्ब होना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग.
अब आते हैं कोलाजिन। कोलाजिन इज वेरी फेमस नाउअडेज, क्योंकि स्किन के लिए कोलाजिन चाहिए। कोलाजिन के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सप्लीमेंट, सो वी विल स्टिक ऑन दैट। सो कोलाजिन का काम ही है, अगर इसे आप विटामिन सी के साथ लोगे तो वो अब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। सो ट्राई टू टेक कोलाजिन सप्लीमेंट्स विद विटामिन सी। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जब भी सर चक्कर आता है या फिर ऐसे होली के बाद होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सब चीजें होते रहते हैं, तो उस समय पे हम इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स यानी कभी कभी हम ORS दे देते, ORS रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स वो दे देते हैं। तो वो हमेशा नहीं पीना है, जैसे कोई कोई करते हैं कि हमेशा ही ORS रहता है, रेगुलरली ही 2 दिन 1 दिन छोड़ छोड़ के ORS पीते रहते हैं, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू टेक इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स इन द मॉर्निंग टाइम स्पेसिफिकली, ताकि वो यूरिन आउट भी हो जाए, एक्सेसिव लोड ना हो बॉडी में सोडियम पोटेशियम का, एंड नॉट विथ टी अगेन। तो कैफीन के 30 मिनट्स पहले आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट, मैंने ORS अगर ले रहे हो आप तो 30 मिनट्स जो आपका टी कॉफी का कंजम्पशन है उसके बाद या फिर पहले ले लो, ठीक है, तुरंत उसको मत लो। अच्छा, उसके बाद आते हैं मैग्नीशियम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट minerals for our body, specifically for joints, muscles repairing, for osteoporosis जिनका भी है, उनका मसल्स और जॉइंट रिपेयरिंग में मैग्नीशियम का टैबलेट्स दिया जाता है, और इसका बहुत सारे बेनिफिट्स है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बारे में अगर हम बात करें तो कभी भी मैग्नीशियम को ना फाइबर या फिर फैट सोर्सेस के साथ नहीं लेना है। अगर आप फाइबर के साथ या फिर फैट के साथ लोगे तो ये तय है कि उसका अब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा। ओके, मैग्नीशियम रिच जो फूड्स होते हैं, अगर आप उसे कभी भी फाइबर या जैसे सैलेड के साथ आप लेंगे, सैलेड के साथ या फिर कोई भी तला हुआ चीजें आप ले रहे हो, घी वगैरह, तो इन सब के साथ अगर मैग्नीशियम रिच कोई भी फूड लेते हो तो उसका अब्सॉर्प्शन ड्रॉप करेगा ही। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओमेगा 3, यस, द फैट, गुड फैट सप्लीमेंट। ओमेगा 3 बेसिकली वेज सोर्सेस में जैसे वॉलनट हो गया आपका, सीड्स में से आप फ्लेक्स सीड्स को ले सकते हो, चिया सीड्स में भी ओमेगा 3 रहता है। तो इन सब को कभी भी आयरन की कोई सप्लीमेंट से नहीं लेना है, कभी भी नहीं। जब आप आयरन के साथ लोगे तो ये कभी भी आपका अब्सॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि ये एंटी काम करता है। वाइस वर्सा, मतलब इसका ऑपोजिट काम करता है। जब आप ओमेगा 3 लोगे तो आपका Fe आयरन का सप्लीमेंट्स नहीं लेना है, इसका ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। तो ये अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर लिया है मैंने आज, और आई होप आपको ये समझ आ गया है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सप्लीमेंट्स, स्पेसिफिकली प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात करूंगी, फैट सप्लीमेंट्स की जरूरत है उसके बारे में बात करूंगी। तो आई होप दिस हेल्प्स। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, और आई थिंक वी आर नॉट स्किपिंग एनीथिंग। ओके, वन क्वेश्चन कि सप्लीमेंट्स क्या प्रेस्क्रिप्शन के साथ लेना है? यस, डेफिनेटली। जैसे कि लिम्सी वगैरह जो विटामिन सी सप्लीमेंट्स होते हैं वो हम ऐसे ही ले लेते हैं, या फिर कोई भी सप्लीमेंट्स, विटामिन ई का सप्लीमेंट्स जो होता है हम ऐसे ही ले लेते हैं, बट दैट इज नॉट एट ऑल गुड, ठीक है। आप ले रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? कभी भी अगर उल्टा इफेक्ट कर जाए तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि बॉडी में कौन से विटामिन का नीड है। ओके, मल्टीविटामिन क्या हमें लेना है या नहीं? मल्टीविटामिन टैबलेट इज समथिंग जो एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, जो हमारे बॉडी के लिए आई वोंट सपोर्ट दैट मच मल्टीविटामिन टैबलेट्स, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपके बॉडी में कौन से विटामिन का या फिर कौन से मिनरल्स का डेफिशिएंसी हो रहा है कि आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स उसके लिए ले रहे हो, राइट? रैंडमली कोई भी पॉपिंग अप कर रहे हैं अपने मल्टीविटामिन टैबलेट्स को, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस हेल्प्स. If you have any query, feel free to contact me. If you want personal consultation with me, feel free to reach out to the given below number. Thank you so much. Namaste. Shivoham.